ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 19 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गौरवशाली ऋषियों ने पूछा। जब शांडिल्य उन्हें इस प्रकार निर्देश देकर अपने आश्रम में लौटे तो हे सूत, उन दोनों राजाओं ने कैसे और क्या किया, इसे सुनाइए। श्री सूत जी ने कहा। इसके बाद विष्णु रता द्वारा हजारों श्रेणी मुख्यों को इंद्रप्रस्थ से मथुरा लाया गया। ये जानने के बाद शास्त्रीय ग्रंथों से कि मथुरा ब्राह्मण पूर्व में राम के बंदर थे, सम्राट ने उन्हें विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान की। उनकी सहायता और शांडिल्य के आशीर्वाद से वज्र को गोविंदा, ग्वालों और ग्वालों की क्रीड़ाओं के विभिन्न स्थानों का पता चला। उन्होंने उनका विधिवत नामकरण किया और उन्हें स्थापित किया। उन्होंने अनेक ग्राम बस्तियां एवं बस्तियां बसाई। जनता के लिए तालाबों, कुओं, झीलों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया। शिव और अन्य देवताओं की मूर्तियां और लिंग स्थापित की गई। गोविंदा, हरि, इंद्र और अन्य देवताओं की छवियां स्थापित की गई। उन्होंने अपने क्षेत्र में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का प्रचार किया और आनंद मनाया। प्रजा प्रसन्न थी। उनकी प्रजा उत्सुकता से कृष्ण की महिमा करने में तल्लीन थी। वे परम आनंद से भरपूर थे। उन्होंने उसके राज्य की प्रशंसा की। एक बार कृष्ण की पत्नियां जो उनसे वियोग के कारण व्यथित थी, उन्होंने कालिंदी को आनंदित होते देखा। बिना किसी ईर्ष्या या द्वेष के उन्होंने उससे पूछा, जैसे हम कृष्ण की पत्नियां थी वैसे ही आप भी थी। हे भव्य महिला, हम तो उनके वियोग से व्याकुल और व्यथित हैं, आप नहीं हैं। उन शब्दों को सुनकर और उनकी ईर्ष्या को देखकर कालिंदी को मानसिक रूप से उन पर दया आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण आत्माराम है, निश्चित ही राधिका उनकी आत्मा है। उनकी दासी होने के कारण हमें वीर्य की वेदना नहीं होगी। श्री कृष्ण की सभी प्रियजन उन्हीं के अंशों का विस्तार है। उनके निकट हमारी निरंतर उपस्थिति के कारण कृष्ण के साथ शाश्वत मिलन है। वे स्वयं कृष्ण है, वे स्वयं राधा है। वंशी वासुरी उनके प्रेम का रूप है। इसे चंद्रावली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका संपर्क श्री कृष्ण के चंद्रमा जैसे नाखूनों से होता है। उन दोनों अर्थात राधा और कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा से रुक्मणी और अन्य प्रमुख रानियों ने एक और रूप धारण किया और प्रवेश किया। उसे राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बांसुरी पहचान ली। मैं इसका गवाह रहा हूँ। रुक्मणी और अन्य प्रमुख रानियां राधा की अंश थी, वे वहाँ चली गई। रानियां उनकी राधा और कृष्ण सेवा की अत्यधिक इच्छुक थी। उन्होंने दूसरा रूप धारण किया और खुद को राधा में विलीन कर लिया। मैंने उनका विलय देखा है। आपके मामले में भी श्री कृष्ण से बिल्कुल भी अलगाव नहीं है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं। अब तुम व्याकुल और व्यथित हो गए हो। पूर्व में अक्रूर के आगमन के समय ग्वालों को भी स्पष्ट अलगाव का अनुभव हुआ था, लेकिन इसे दूर कर दिया गया और गोपियों को उद्धव द्वारा शांत किया गया। यदि आप यहाँ अकेले में उसके संपर्क में आते हैं तो आप अपने प्रेमी के साथ सतत क्रीड़ा कर सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा। ऐसा कहने पर श्री कृष्ण की पत्नियां उद्धव को देखकर अपने प्रेमी के संपर्क में आने के लिए उत्सुक हो गई। उन्होंने फिर से कालिंदी से बात की जो प्रसन्न हो गई। उन्होंने बोला, हे तू धन्य है क्योंकि तू अपने प्रेमी से अलग नहीं हुई। उस महिला के सेवक बन जाते हैं जिसके माध्यम से आपने अपना उद्देश्य प्राप्त किया है। लेकिन क्या हमें उद्धव से मिलना चाहिए? हमारी सभी वस्तुएं साकार हो जाएंगी। अतः कालिंदी वे साधन बताए जिससे हम उनसे मिल सके। सूत जी ने कहा। इस प्रकार कहने पर कालिंदी ने चंद्रमा के समान कृष्ण की 16 कलाओं का स्मरण किया, फिर उन्हें उत्तर दिया। बैकुंठ जाते समय कृष्ण ने अपने मंत्री उद्धव से कहा कि बद्री का आश्रम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या की भूमि है। वे वहाँ दृश्य रूप में रहकर कृष्ण के बारे में ज्ञान देते हैं। व्रज की भूमि तपस्या के फल भोगने की भूमि है। ये पहले ही उसे इसके रहस्यों सहित दे दिया गया था। फल अर्थात कृष्ण अदृश्य है। रस आदि के स्थान के संबंध में अत उद्धव अब यही अदृश्य रहते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास सखी स्थल में कृष्ण के मित्रों गोपियों के स्थान पर उद्धव वास्तव में अंकुरों और लताओं के रूप में मौजूद हैं, क्योंकि वे उनकी धूल के कणों के इच्छुक हैं।
उसके अपने उत्सव का स्वरूप निश्चित ही हरि ने उसे हस्तांतरित किया है। अतः आप सभी लोग वज्र सहित कुसुम सर पुष्प सरोवर के पड़ोस में ही निवास करें। आपको हरि से जुड़े हुए सभी लोगों को एक साथ लाना होगा और उत्सव की शुरुआत करनी चाहिए। हरि की महिमा के मधुर गीतों और बांसुरी, मृदंग जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ जब महान उत्सव विस्तृत रूप से मनाया जा रहा होगा, तब तुम्हारी अवश्य ही उद्धव से भेंट होगी। उस मिलन से निश्चय ही तुम्हें इच्छित वस्तु की पूर्ण प्राप्ति होगी। श्री सूत जी ने कहा, ये सुनकर वे आनंदित हुए। उन्होंने कालिंदी को प्रणाम किया और लौट आए। उन्होंने वज्र और परीक्षित को सब कुछ बताया। ये सुनकर विश्रुरात अर्थात परीक्षित प्रसन्न हो गए। वे उनके साथ उस स्थान पर गए जहाँ सब कुछ तुरंत करा दिया गया। कृष्ण की महिमा का उत्सव गोवर्धन से कुछ दूर वृंदावन वन में सखी स्थल स्थान पर पुष्प सरोवर से शुरू हुआ। जब वृषभानु की बेटी की प्रेमिका वास्तविक नृत्य और कृष्ण की शक्ति के कारण एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गया, तो सभी की आंखें किसी और चीज की ओर नहीं गई। तब जब वे सब देख ही रहे थे, तब उद्धव घास, लताओं और झाड़ियों के समूह से बाहर आए। वे गहरे रंग का था और उसके गले में मालाएं थी और वे पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके पास गुंजा की मालाएं थी। वे बार बार ग्वाल बालों के प्रेमी की महिमा गा रहा था। जब वे आए तो महिमा का उत्सव बहुत अधिक शोभायमान हो गया। जैसे चांद निकलने पर अटारियों और छतों पर स्फटिक सब आनंद के सागर में डूबे हुए थे। वे सब बाकी सब भूल गए। उद्धव को श्री कृष्ण के रूप में देखकर उन्हें तुरंत पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। अपनी इच्छाओं को जानकर उन्होंने उद्धव की पूजा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से ब्राह्मण को भोजन और पानी का उपहार। व्यास जी ने कहा, ब्रह्मा के वचन सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण हरिशर्मन ने पुण्य उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया और बोले, हे प्रभु, आप ये बताएं, जो अनेक दान आपने बताए हैं वे किसे दिए जाएं? ब्रह्मा जी ने कहा, सभी जातियों में ब्राह्मण सबसे पूजनीय व्यक्ति है। श्रद्धा और विश्वास रखने वाले पुरुषों को उसे उपहार देना चाहिए। ब्राह्मण सभी देवताओं का आश्रय है। वे वास्तव में पृथ्वी पर एक देवता है। वे ब्रह्मांड के इस महासागर में एक दाता का उद्धार करता है, जिसे पार करना कठिन है। ब्राह्मण ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ देवता, आपने ब्राह्मण को सभी जातियों में सबसे अधिक सम्माननीय घोषित किया है, लेकिन उनमें सबसे महान कौन है? उपहार किसे दिया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और सभी सदैव आदरणीय हैं, परंतु वे ब्राह्मण जो चोरी जैसे दोषों से भ्रष्ट हो जाते हैं, हमारे द्वेषी भी आदरणीय नहीं है। इसलिए उपहार दूसरों को नहीं देना चाहिए। बुरे आचरण वाले ब्राह्मण आदरणीय नहीं होते। इंद्रियों पर अंकुश रखने वाले शूद्र आदरणीय हैं। इसी प्रकार जो लोग निषिद्ध वस्तुएं खाते हैं, उनका भी आदर नहीं किया जाना चाहिए। गाय को लोगों की माता माना जाता है। वे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपके प्रति स्नेह के माध्यम से विशेष रूप से ब्राह्मणों की महिमा बता रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए सम्माननीय है। ब्राह्मण एक दूसरे के लिए आदरणीय है और ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए। हे श्रेष्ठ मनुष्य, जो विष्णु के रूप में देखकर ब्राह्मण की पूजा करेगा, उसके जीवन, पुत्र, यश और धन में वृद्धि होगी। हे ब्राह्मण, विष्णु उस मूर्ख मनुष्य का सर काटना चाहते हैं जो पृथ्वी पर धन जमा करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को उस ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करना चाहिए जिसके हाथ में फूल है, जिसके हाथ में पानी है, जिसके हाथ में भगवान की मूर्ति है और जिसके शरीर पर लेप लगा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करना चाहिए जो जल में हो, जो देवता के मंदिर में हो, जिसका मन ध्यान में लीन हो और देवता की पूजा कर रहा हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बुद्धिमान व्यक्ति को बाहर अर्थात सुबह कर्तव्य करने वाले, भोजन करने वाले ब्राह्मण को, साथ ही सामस गाने वाले ब्राह्मण को भी नमस्कार नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जहाँ बहुत से ब्राह्मण मौजूद हों, वहाँ बुद्धिमान व्यक्ति को सभी ब्राह्मणों को अलग अलग नमस्कार नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करेगा, उसे चांडाल के समान जानना चाहिए और उसे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। माता पिता को पुत्र द्वारा प्रणाम करने पर उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। अन्य ब्राह्मणों द्वारा नमस्कार किए गए सभी ब्राह्मणों को उन्हें नमस्कार करना चाहिए। बुद्धिमान लोग दोष करने वाले ब्राह्मणों और गायों से घृणा नहीं करते। यदि वे मूर्खतावश घृणा करते हैं तो विष्णु सदैव उन पर क्रोधित रहते हैं। यम उस व्यक्ति की दोनों आंखों में सुई चुभो देते हैं और जो याचना करने वाले और ब्राह्मणों को क्रोध से देखता है। हे ब्राह्मण, जिस मुंह से मूर्ख
दूसरों की निंदा करता है, यम उसके मुंह में गर्म लोहे की छड़ी डालते हैं। जिस घर में ब्राह्मण भोजन करता है उस घर में स्वयं विष्णु रहते हैं। इसी प्रकार सभी देवता, पितृ और दिव्य ऋषि भी। जो बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण के पैर से पानी की एक बूंद भी ले लेता है, यम उसके शरीर के सभी पाप को तुरंत नष्ट कर देते हैं। करोड़ों लोगों में जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे ब्राह्मण के दाहिने पैर में विद्यमान हैं। जिसके सर पर ब्राह्मण के चरणों का जल छिड़का जाता है, वे सभी पवित्र स्थानों पर स्नान कर लेता है और सभी यज्ञों में दीक्षित हो जाता है। ब्राह्मण के पैर से सर पर जल ले जाने से ब्राह्मण की हत्या जैसे उसके सभी भयंकर पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण के पैर का जल सर पर धारण करने से अत्यधिक कष्ट देने वाले सभी रोग तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मृत पितरों के लिए ब्राह्मण के चरणों में अर्पित जल से तृप्त मृत पितर तब तक स्वर्ग में रहते हैं जब तक चंद्रमा और तारे मौजूद हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण के पैरों को धोकर दुर्वा से उनकी पूजा करता है, उसके द्वारा विश्व के स्वामी और सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु की पूजा की जाती है। मैं सच और केवल सच कह रहा हूँ। जो मनुष्य ब्राह्मणों के चरणों में अर्पित किए गए प्रसाद को अपने सर पर धारण करता है, उसे शाश्वत मुक्ति प्राप्त होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मण को अपनी दाहिनी और रखकर उसकी प्रदक्षिणा करता है, वे सातों द्वीपों सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर चुका होता है। जो ब्राह्मणों के पैर भिगोकर उन्हें फल या तांबुल देता है, वे बीमार होने पर रोग से और पापी होने पर पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति बंधन में है, वे ब्राह्मणों के पैर धोने से बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों के पैर धोने से जिन स्त्रियों के कोई संतान नहीं या जिनके बच्चे मर चुके होते हैं, उनके बहुत से बच्चे होते हैं और उनकी संतानें दीर्घकालिक जीवित रहती हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण के चरण भिगोने का महात्म्य सुनो, जो सभी पापों को दूर कर देता है। मैं तुम्हें ब्राह्मण के पैर भिगोने के महत्व के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। पूर्व काल में भद्रकिया नाम का एक ब्राह्मण था, जो एक शुद्ध परिवार में पैदा हुआ और पूजा पाठ में अत्यधिक समर्पित था। विष्णु वे वेदों को जानता था, शांत स्वभाव का था और अपने माता पिता के प्रति अत्यधिक समर्पित था। उन्होंने अतिथियों का सम्मान किया, इसी प्रकार उसने अपने कुटुंबियों का भी आदर किया। एक बार वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने के लिए इस्तेमाल किए गए कपड़े अपने साथ लेकर स्नान करने के लिए एक झील पर गया। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो सभी पवित्र ग्रंथों को जानता था और सभी लोगों की भलाई में लगा हुआ था, उसने स्नान करके अपने मृत पूर्वजों को उचित तरीके से तर्पण दिया। स्नान कार्य समाप्त करके और विष्णु के नामों का जप करते हुए वे अपने घर आया और विष्णु की पूजा में तल्लीन हो गया। उसने बहुत ठंडे पानी से अपने दोनों पैर धोए। वे ब्राह्मण जिसने अन्य ब्राह्मणों का सम्मान किया, जिसने अपने पैर और हाथ धोए, उसने देवता के स्नान के लिए सभी बर्तन रखे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्वार पर एक कुत्ता आया जो ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के समान सूर्य की गर्मी से व्याकुल था। वे अपने पैर धोने के लिए ब्राह्मण द्वारा इस्तेमाल किए गए बहुत ठंडे पानी में लेट गया। ब्राह्मण द्वारा अपने पैर धोने के लिए उपयोग किए गए जल के स्पर्श से अत्यंत पापी कुत्ता करोड़ों जन्मों के दौरान किए गए सभी पापों से मुक्त हो गया। कुत्ता घर के दरवाजे पर लेटा हुआ था और प्यास से व्याकुल होकर पानी मांग रहा था। उसे ब्राह्मण के नौकरों ने पीटा। हे ब्राह्मण, कुत्ता वहीं मर गया। ब्राह्मण के पैरों के गीलेपन के स्पर्श से कुत्ता पापों से मुक्त हो गया। ब्रह्मांड के स्वामी को अवतार रूप में देखकर ब्राह्मण तपस्वी ने नम्रता से झुककर उनसे कहा, हे महानुभाव, बताओ कि तुम कौन हो, आप किस कृत्य से पीड़ित हो, कैसे तुम अनेक क्लेशों से युक्त होकर कुत्ते के कुल में पैदा हुए। ब्रह्मा ने कहा, ब्राह्मण मुनि के वचन सुनकर परम तेजस्वी ने प्रारंभ से अपना सारा वृतांत कह सुनाया। मैं शंख नामक एक बहुत शक्तिशाली संप्रभु सम्राट था। मैंने 4000 वर्षों तक सारी पृथ्वी की रक्षा की। सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मैंने युद्धों में सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मैंने सभी प्रकार के उपहार दिए और अपने रिश्तेदारों की रक्षा की। हे महातेजस्वी, एक बार मैंने कामदेव के बाणों से आहत होकर एक व्यक्ति की अति सुंदर दुल्हन का बलपूर्वक अपहरण किया। उस पाप के फलस्वरूप मेरी महिमा खतरे में पड़ गई। फिर मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति सभी लोगों द्वारा निष्कासित कर दिया गया। तब मैं आपसे अपने राज्य से वंचित होकर वन में रहने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर मैं एक समय वहां मर गया। यम के पास जाकर शहर मेरे लंबे समय तक संकट का अनुभव किया।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसे सुनिए जिससे सुनने वालों के हृदय को दुख पहुँचे। मैंने गर्म लोहे के हथियारों के कारण लाली से भरी हुई भूमि पर धधकती आग की लपटों का एक बहुत ही भयानक द्रव्यमान अनुभव किया। तब यम की आज्ञा से मैं धधकती आग से तप्त हुए एक अत्यंत भयानक लोहे के खंबे को पकड़कर रह गया। तब यम के सेवकों ने मुझ पर उस्तरे के समान ठंडे जल तेज की धाराएं छिड़की। वहां यम के निवास में मुझे एक और महान दुख का अनुभव हुआ। फिर बार बार शेष नरकों में जन्म लेकर मैंने दीर्घ काल तक पापमय कोष में महान दुख भोगा। आपके चरणों के जल बहते जल के स्पर्श से मैं पाप के बंधन से छूट गया हूँ। मैं उस सर्वोच्च पद पर जा रहा हूँ जो ध्यान करने वाले संतों से भी प्राप्त करना कठिन है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे गुरु हैं। हे महान, आपको नम्र नमस्कार है। आपकी कृपा से पापों से मुक्त होकर मैं विष्णु के बैकुंठ में जाऊंगा। भद्रक्रिया ने कहा, हे राजन, मनुष्य को पूर्व जन्म का वृतांत कभी नहीं भूलना चाहिए। अतपुत्र को त्याग कर सदैव बुद्धिमानी पूर्वक आचरण करना चाहिए। जो राजा बुद्धि का आचरण करता है उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वे लंबे समय तक कष्टकारी साथियों से मुक्त होकर पृथ्वी का आनंद लेता है। जो दुष्ट राजा बुद्धि को पसंद नहीं करता वे शीघ्र ही वैभव से वंचित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो राजा दीर्घ आयु, बल, वैभव, मित्र, विजय और सुख चाहता हो उसे सदैव बुद्धिमान मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। बुद्धिमान लोग राजा की उपेक्षा करके सावधानी से उसका त्याग कर देते हैं। बुद्धिमानों के बिना किसी राज्यसभा में राज्य कौशल मजबूत नहीं होता। फिर जब किसी राजा की राजकौशलता अचानक लुप्त हो जाती है तो खजाना, सेना और हाथियों सहित शाही वैभव भी लुप्त हो जाता है। अपना कल्याण चाहने वाले राजा कभी भी ब्राह्मणों, ज्योतिषियों, चिकित्सकों और रिश्तेदारों से नफरत नहीं करते। जो राजा ज्योतिषी से घृणा करता है वे अपना वैभव खो देता है। चिकित्सकों से घृणा करता है अपना जीवन खो देता है। जो अपने कुटुंबियों से बैर रखता है वे अपने परिवार को खो देता है। जो ब्राह्मणों से घृणा करता है वे सभी कष्टों से पीड़ित होता है। राजा को पिता तथा प्रजा को पुत्र कहा गया है। अतः राजा प्रजा की रक्षा स्वयं उत्पन्न पुत्र के समान करते हैं। राजा को अपनी प्रजा से अपने पुत्रों के समान प्रेम करना चाहिए। बुद्धिमानों को जानना चाहिए कि विपत्तियां उन्हें पापी राजाओं के सर पर लटकती हैं जो अपनी प्रजा को सताते हैं। देवताओं के स्वामी विष्णु बुद्धिमान राजाओं की उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे वे अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। 2 अर्थात प्रजा की देखभाल करना, उसे दंड देना उसके लिए सौभाग्य लाता है। इन दोनों के बिना राजाओं को नीच राजा जानना चाहिए। दुष्टों पर अंकुश लगाने वाले और सज्जनों की रक्षा करने वाले राजा दीर्घ काल तक पृथ्वी पर आनंद मनाते हैं। राजा को न्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन को सावधानी से रखना चाहिए। बुरे आचरण वाला राजा विपत्ति में भी सफल नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने हित की इच्छा रखने वाले राजा सदैव गुप्तचरों के माध्यम से अपने राज्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं को शीघ्रता से अपनी आंखों से देखते रहते हैं। जब तक कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे तब तक राजा को भय का अनुभव करना चाहिए। जब आक्रमण का भय आ गया हो तो राजा को निर्भय होकर कार्य करना चाहिए। अपने स्वजन, मित्र या मंत्री के प्रति उसे चेहरे पर अर्थात ब्रह्म रूप से गंभीर होना चाहिए, परंतु मानसिक रूप से केवल उसके प्रति प्रेम रखना चाहिए। किसी राजा को उसके मंत्री, रिश्तेदार, पुत्र, प्रजा और भाई राजा के रूप में गंभीरता से नहीं देखते हैं। पहले तो वे दूर रहते हैं, इस प्रकार कि उसके सामने टिकते भी नहीं। जिस राजा ने गंभीरता का त्याग कर दिया उस राजा का आश्रय प्रजा नहीं चाहती। हे ब्राह्मण, जो राजा लंबे समय तक राजा बने रहने की इच्छा रखता है उसे अपनी समृद्धि के लिए पूरे राज्य में केवल एक ही मंत्री नहीं रखना चाहिए। वे बहुत बुद्धिमान नौकरों का पद छीन लेगा। अतः राजा को सभा में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। एक राजा मूर्ख स्त्रियों से जीता हुआ और हमेशा गाने बजाने में लगा रहता है और बिना घोड़ों और हाथियों के भी उसे अचानक विपत्ति का सामना करना पड़ता था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अच्छे आचरण का पालन करना, सच्चाई वचन का पालन करना, गंभीरता ये राजाओं के लक्षण है। जो वीरता से रहते है उसे राजा कैसे कहा जा सकता है? जिसने दूसरों की भूमि पर कब्जा नहीं किया उसे राजा कैसे कहा जा सकता है? दूसरे राजा की भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा को हर कदम के लिए घोड़े की बलि का अक्षय फल मिलता है। जब कोई राजा दूसरे राजा की भूमि को जीतने की इच्छा से युद्ध में दूसरे राजाओं द्वारा मारा जाता है तो वे सभी पापों से मुक्त होकर सर्वोच्च पद पर चला जाता है।
जो राजा युद्ध में विजय प्राप्त करता है उसे सर्वोच्च पद प्राप्त होता है, अथवा यदि वे युद्ध में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग में इंद्र की समृद्धि प्राप्त होगी। जो राजा ऐसे योद्धा को मारता है जिसने अपने हथियार छोड़ दिए हो, जो अपनी शक्ति खो चुका हो या जो भागने पर आमदा हो, उसका पतन होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो भागने पर आमदा है, जो उसे मारता है, और दोनों ही अत्यंत असहनीय नरक में रहेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक साहसी योद्धा और उसे मारने वाला दोनों तब तक स्वर्ग में रहेंगे जब तक चंद्रमा और सूर्य मौजूद रहेंगे। इस संबंध में अधिक बातचीत करने से क्या लाभ, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है वे कभी नहीं डूबता। हे ब्राह्मण, जब राजा इस प्रकार बोल रहा था तब आकाश से उस पर जिसका पाप गिर गया था फूलों की बड़ी वर्षा हुई। तभी श्रेष्ठ विष्णु के दूत अपने साथ एक सुंदर रथ लेकर जिसमें राजहंस जुते हुए थे वहां आए। वे राजा जिसके पाप दूर हो गए थे सोने से बने दिव्य रथ पर सवार हुआ और विष्णु के धाम को चला गया। मैंने तुम्हें एक ब्राह्मण के पैरों से निकलने वाले जल का ये महात्म्य सुनाया। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वे सब कुछ बता दिया जो तुम सुनना चाहते थे। हे ब्राह्मण, विष्णु के धाम को जाओ और अपना कल्याण करो। हरिशर्मन ने कहा, भूख की भीषण अग्नि से मेरा शरीर जल रहा है। हे देवराज, मुझे बताएं किस उपाय से मेरी भूख शांत होगी। आप भक्त हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। मुझे प्रतिदिन भूख की अत्यंत प्रज्वलित अग्नि के कारण अत्यंत तीव्र पीड़ा हो रही है। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, अपने शरीर का वे मांस खाओ जिसे तुम सदैव भोजन से खिलाते आए हो, क्योंकि जो लोग दूसरे व्यक्ति के भोजन से खुद को संतुष्ट करते हैं वे दूसरी दुनिया में अपने शरीर का मांस खाते हैं। व्यास जी ने कहा, ब्रह्मा के क्रूर वचन सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पुण्य सुखदायक अक्षरों वाले अर्थात सुखदायक शब्दों से भगवान की स्तुति की। ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव, हे अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करने वाले, मेरे सभी दोषों को क्षमा करे। हे महानतम देवता, आपको नमस्कार है। हे भगवान, मलमूत्र से भरे हुए शरीर धारण करने वाले मनुष्य में सभी दोष होते हैं और कई गुण भी होते हैं और कोई गुण नहीं भी होते। मोह में आकर मेरे द्वारा किए गए अपराध को कृपया क्षमा करें। अच्छे लोग उन लोगों की गलती पर ध्यान नहीं देते जिन्होंने अपना आश्रय मांगा है। हे ब्राह्मण, जीवित प्राणियों के लिए अपने शरीर का मांस खाना संभव नहीं। बताओ कि उनके लिए क्या उचित है, किसके वे संतुष्ट होंगे। इस प्रकार ब्राह्मण ने भक्ति पूर्वक ये शब्द कहे। सर्वज्ञ ब्रह्मा ब्राह्मणों के प्रिय और दयालु इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, शोक मत करो। अब तुम किस साधन से भोजन प्राप्त करोगे इसके विषय में मेरे उत्तम वचन सुनो। पुत्र का जन्म स्वयं से होता है, इसलिए पुत्र स्वयं के समान है। अतः पितरों को अपने पुत्र के कर्मों का फल मिलता है। तुम दीर्घ काल तक भगवान के अत्यंत सुंदर निवास में रहोगे। तब वे ब्राह्मण उसके द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर और भूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र के सामने स्वप्न में प्रकट हुआ और उससे कहा, हे श्रेष्ठ पुत्र, तुम दीक्षित हो गए हो, आपका कल्याण सबसे अधिक हो। हे प्रियजन, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी व्यथा सुनो। हे पुत्र, तपस्या के प्रभाव से मुझे सर्वोच्च लोक प्राप्त हुआ है। भूख की आग से व्याकुल होकर मैं सदैव वहीं डूबता रहता हूँ। हे पुत्र, हे ब्राह्मण, यदि तुम मुझ पर अपने पिता के समान स्नेह रखते हो तो अब मुझे भोजन और जल दो। पुत्रों द्वारा पृथ्वी पर अपने पिता को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वे पितरों को प्राप्त होता है, क्योंकि पुत्र अपने पिता के शरीर से पैदा होते हैं। पहले मैं गीत, वाद्य, नृत्य और भजनों के मंगल पाठों, चंदन, धूप, खाद्य पदार्थों के प्रसाद और घी से भरे दीपक के साथ बहुत भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता था। साथ ही पैर धोने के लिए पानी, आदर पूर्वक प्रसाद और पीने के लिए पानी भी लेता था। ध्यान और आवाहन भी करता था। हे पुत्र, मैं एक कंजूस ने संसार के स्वामी को कभी भी भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों का प्रसाद नहीं दिया। मैंने कभी भी किसी अतिथि को पानी या अन्य वस्तुओं से सम्मानित नहीं किया। मैंने अपने रिश्तेदारों या याचकों को कभी संतुष्ट नहीं किया। हे पुत्र, उस कृत्य के कारण ही मैं भूख की अग्नि से पीड़ित होकर प्रतिदिन विष्णु के धाम में जीवित रहते हुए डूब रहा हूँ। इसलिए हे विद्वान पुरुषों, ब्राह्मण को भोजन और पानी का दान देकर मेरे जीवन की रक्षा करो। यदि तुम क्रूरता के कारण ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपना मांस केवल विष्णु के धाम में ही खाऊंगा। तब कंठ, होंठ और तालु सूख जाने पर वे भूखा ब्राह्मण अपने पुत्र से इस प्रकार बोलता हुआ अचानक अदृश्य हो गया। फिर जब उजली सुबह में सूर्य प्रकट हुआ तो दीक्षित पुत्र ने सोचा कि उसके पिता ने उससे स्वप्न में क्या कहा था।
मेरे पिता अपने कृत्यों के दोष के कारण भूख से जलते हुए शरीर से प्रतिदिन डूबते जा रहे हैं। धिक्कार है मुझ पर, जो मैं एक नीरस कृपण व्यक्ति हूँ। मैं भी अपने पिता की धार्मिक योग्यता से कुछ नहीं दे रहा। इस प्रकार अनेक प्रकार से विचार करते हुए दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी ब्राह्मण ने विश्वास और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। उस धार्मिक पुण्य के प्रभाव से वे कितने समय तक विष्णु के धाम में भूख और प्यास से मुक्त रहा। ब्रह्मा का एक दिन 4000 युगों का माना गया है। उस दिन में मनु के केवल 14 काल व्यतीत होते हैं। उस दिन के दौरान केवल 14 इंद्रों को शासन करने के लिए कहा जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वे अपने अलग अलग आनंद लेते रहे। ब्रह्मा के एक दिन के दौरान अपने शुभ का आनंद लेने के बाद 14 इंद्र और मनु नष्ट हो गए। जब वे हरिशर्मन विष्णु के अत्यंत उज्जवल संसार में रहते थे, जो सुख देने वाला था और जो आकर्षक था। ब्रह्मा का एक दिन बीत गया। वहां उन्होंने इतने समय तक आकर्षक सुख भोग कर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया और विष्णु के शरीर में प्रवेश किया। व्यास जी ने कहा, हे जैमिनी, संसार में अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान नहीं। सभी उपहारों का फल भोजन और जल के उपहारों से प्राप्त होता है। उनके लिए किसी योग्य प्राप्तकर्ता की कोई परीक्षा नहीं है। यह समय के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। अन्न और जल के दान के विषय में बुद्धिमानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे कहते हैं, हमेशा भोजन और पानी का उपहार देना चाहिए। जो मनुष्य बड़े आदर के साथ अन्न और जल और ब्राह्मणों के इस महात्म्य का वर्णन करते हैं, वे अन्न और जल के दान का फल प्राप्त करते हैं और सुख प्रदान करते हुए विष्णु के धाम को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।